राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का तीसरा पावन दिन है। आज का ये दिन भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री गणेश और तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला माना गया है। जो भी भक्त आज श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख, संकट और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त। आज दिनांक 19 मई दिन मंगलवार है। ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 2:18 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज विनायक चतुर्थी का पावन व्रत भी रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 6:58 पर होगा। मृगशीर्षा नक्षत्र सुबह 8:41 तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। प्रिय भक्तों, आज का दिन अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन भगवान श्री हरि का नाम जपने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन प्रसंग। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को जो गुप्त और कल्याणकारी कथा सुनाई थी वो विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में अपना राज्य हार गए। दुष्ट कौरवों ने पांडवों का घोर अपमान किया। सभा के बीच द्रौपदी को खींचकर लाया गया। दुष्ट दुशासन उसके वस्त्र उतारने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भक्तवत्सल भगवान तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए और द्रौपदी की लाज बचाई। इसके बाद पांडव वन में रहने लगे। जंगल के फल और कंदमूल खाकर जीवन बिताने लगे। उनके शरीर धूल और कष्टों से भर गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की ऐसी दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। भगवान स्वयं काम्यक वन पहुँचे। भगवान को देखते ही पांडवों के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। सभी ने उठकर भगवान को प्रणाम किया। द्रौपदी भी रोती हुई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने जब अपने भक्तों की यह पीड़ा देखी तो उनका क्रोध बढ़ गया। उनके नेत्र अग्नि के समान लाल हो उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय की अग्नि प्रकट हो गई हो। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स करके बोले, हे प्रभु, आप ही जगत के रक्षक हैं। यदि आप क्रोधित हो जाएंगे तो तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। एक व्यक्ति के अपराध के कारण पूरे संसार का विनाश उचित नहीं है। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान शांत हुए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त रहस्य बताता हूँ। संसार के सभी मासों के अपने अपने अधिष्ठाता देव होते हैं। सभी ऋतुएं, पर्वत, नदियां और काल पूजनीय हैं। परंतु एक समय ऐसा हुआ जब अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस मास में सूर्य संक्रांति नहीं थी, इसलिए सभी लोगों ने उसे मलमास कहकर तिरस्कृत किया। किसी ने उसे शुभ कार्यों योग्य नहीं माना। चारों ओर अपमानित होकर वह मास अत्यंत दुखी हो गया। अंत में वह रोता हुआ मेरी शरण में आया। वैकुंठ पहुंचकर उसने मेरे चरण पकड़ लिए और बोला, हे प्रभु, संसार में सबका कोई न कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई नहीं। सभी मुझे अपवित्र और त्याज्य कहते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री विष्णु का हृदय दया से भर गया। भगवान बोले, हे मास, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी भक्त इस मास में स्नान, दान, जप, तप, कथा, व्रत और भजन करेगा उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। ये सुनते ही अधिक मास आनंद से भर गया। तभी से यह मास भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय हो गया। सभी प्रेम से बोलिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए विनायक चतुर्थी की पावन कथा। एक गांव में एक गरीब माँ बेटी रहती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। बेटी ने माँ से कहा, माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने उसे 2 लड्डू और थोड़ा पानी देकर कहा, बेटी, एक लड्डू गणेश जी को चढ़ा देना और दूसरा स्वयं खा लेना। लड़की मेले में पहुंची और गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बार बार कहने लगी, हे गणेश जी, पहले आप लड्डू खाए फिर मैं खाऊंगी। पूरा दिन बीत गया लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी।
अंत में भगवान गणेश बालक का रूप धारण करके आए और उसके हाथ से लड्डू खाकर पानी पी लिया। फिर बोले, बेटी मांगो, क्या मांगती हो। लड़की मन ही मन सोचने लगी कि धन मांगूं, महल मांगूं या सुख मांगूं। तभी गणेश जी बोले, जो कुछ तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। घर लौटते ही लड़की के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका घर धन धान्य से भर गया। माँ ने पूछा, बेटी यह सब कैसे हुआ। तब लड़की ने पूरी बात बताई। भक्तों, जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, विनायक महाराज की जय। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर नरसिंह जी वैष्णव वेश धारण करके अपने घर लौटे। उनके गले में तुलसी की माला थी, हाथ में करताल और सिर पर मोर मुकुट था। भाई और भाभी ने उनका उपहास उड़ाया। बोले, ये भिखारियों जैसा वेश क्यों बना रखा है, नौकरी करो, धन कमाओ। तब नरसिंह जी बोले, यह वेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद है, मैं इसे कभी नहीं त्याग सकता। भाभी को क्रोध आ गया। उसने कहा, यदि यह वेश नहीं छोड़ोगे तो घर छोड़ दो। नरसिंह जी ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरी वजह से आपको कष्ट है तो मैं स्वयं चला जाता हूँ। उसी दिन उन्हें परिवार सहित घर से निकाल दिया गया। पत्नी मानिकबाई रोने लगी, लेकिन नरसिंह जी के चेहरे पर चिंता नहीं थी। वे केवल भगवान का नाम लेते रहे। कुछ दिन बाद एक सेठ उनके पास आया। वह वास्तव में भगवान का दूत अक्रूर था। उसने नरसिंह जी के लिए सुंदर भवन, अन्न, वस्त्र और भगवान की सेवा की सारी व्यवस्था कर दी। तब नरसिंह जी बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का आश्रय लेता है उसका पालन स्वयं भगवान करते हैं। भक्तों, भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को भूखा नहीं सुलाते। सभी प्रेम से बोलिए, भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अगला दिव्य प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पुरुषोत्तम मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी जप, तप, दान और भक्ति अनंत गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य इस मास में प्रभु का स्मरण करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। हे पार्थ, यह मास स्वयं मेरा स्वरूप माना गया है, इसलिए इसमें किए गए पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक समय एक निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत गरीब था। उसके घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। उसकी पत्नी फटे वस्त्र पहनती थी और बच्चे भूख से रोते रहते थे। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण जंगल की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक महात्मा निकले। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम दुखी क्यों हो। तब ब्राह्मण बोला, हे महात्मन, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन मेरे जीवन के दुख समाप्त नहीं होते। महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, क्या तुमने कभी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब महात्मा बोले, सुनो, ये पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी मनुष्य स्नान, दान, व्रत, कथा और भजन करता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। तुम भी श्रद्धा से यह व्रत करो। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। ब्राह्मण घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन से दोनों पति पत्नी प्रातःकाल उठकर स्नान करने लगे। भगवान श्री विष्णु की पूजा करने लगे। तुलसी माता को जल चढ़ाते और पुरुषोत्तम भगवान का नाम जपते। धीरे धीरे उनके घर की दरिद्रता दूर होने लगी। घर में अन्न आने लगा। बच्चों के चेहरे खिल उठे। कुछ ही समय बाद उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। भक्तों, पुरुषोत्तम मास में जो भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। सभी प्रेम से बोलिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए भगवान श्री गणेश जी की एक और पावन कथा। एक नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। वो प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती और प्रेम से उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करती थी। एक दिन उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। फिर भी उसने अपने लिए भोजन नहीं बनाया और पहले गणेश जी के लिए लड्डू तैयार किए।
वह बोली, हे गणपति बप्पा, मेरे पास आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। उसी रात भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, माता चिंता मत करो, कल से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसके आंगन में अन्न और धन से भरे कई पात्र रखे थे। ये देखकर वो वृद्धा रो पड़ी और भगवान को धन्यवाद देने लगी। भक्तों, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अगला प्रसंग। नए घर में आने के बाद भी नरसिंह जी का मन संसार में नहीं लगा। वे दिन रात भगवान श्री कृष्ण के भजन में डूबे रहते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना बढ़ गया। प्रतिदिन कीर्तन होता, दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। एक दिन कुछ लोग उनके भाई बंशीधर के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारा भाई तो बड़ा भाग्यशाली निकला। उसके घर में प्रतिदिन संतों की सेवा होती है और कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये सुनकर बंशीधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, जिसे मैंने घर से निकाल दिया था उसके पास इतना वैभव कहाँ से आ गया। एक दिन वो स्वयं छिपकर नरसिंह जी के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि सैकड़ों साधु भोजन कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है और नरसिंह जी आनंद में मग्न होकर श्री कृष्ण का नाम गा रहे हैं। ये सब देखकर उसका सिर शर्म से झुक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इन्हें मूर्ख समझा, लेकिन ये तो सच्चे भगवान भक्त हैं। उसी समय नरसिंह जी ने अपने भाई को देखा और तुरंत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, भाई जी आप आ गए, मेरा घर धन्य हो गया। भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नरसिंह जी को गले लगा लिया और बोला, भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी भक्ति को पहचान नहीं पाया। तब नरसिंह जी मुस्कुराकर बोले, भाई जी इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये सब भगवान की लीला है। भक्तों, सच्चा भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, उसके हृदय में केवल प्रेम और दया होती है। सभी प्रेम से बोलिए, भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। अब सुनिए तुलसी माता की महिमा। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान श्री हरि निवास करते हैं। एक बार एक स्त्री ने श्रद्धा से तुलसी माता का व्रत किया। वो प्रतिदिन दीपक जलाती और तुलसी माता की परिक्रमा करती। कुछ ही दिनों में उसके घर के क्लेश समाप्त हो गए, परिवार में प्रेम बढ़ गया और घर में सुख शांति छा गई। भक्तों, तुलसी माता की सेवा करने वाला मनुष्य अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का धाम प्राप्त करता है। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अत्यंत पावन और चमत्कारी प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य श्रद्धा से दीपदान करता है उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। जो भक्त इस मास में भूखे को अन्न, प्यासे को जल और निर्धन को वस्त्र देता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस मास में प्रभु का नाम लेने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन मन में कभी संतोष नहीं रहता था। वह न दान करता था, न भगवान का भजन करता था, केवल धन जोड़ने में ही लगा रहता था। उसी नगर में एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण भी रहता था जो प्रतिदिन भगवान श्री हरि का भजन करता और पुरुषोत्तम मास का व्रत रखता था। एक दिन साहूकार ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतनी गरीबी में भी हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हो? तब ब्राह्मण बोला, क्योंकि मेरा विश्वास धन पर नहीं भगवान पर है। ये सुनकर साहूकार हंस पड़ा। कुछ समय बाद उस नगर में भयंकर संकट आया, व्यापार बंद हो गया। साहूकार का सारा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जिन लोगों पर उसे घमंड था वही लोग उसका साथ छोड़कर चले गए। अब वो दुखी होकर दर दर भटकने लगा। एक दिन भूखा प्यासा वो उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण ने उसका आदर किया, भोजन कराया और भगवान का नाम सुनाया। साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, आज मुझे समझ आया कि सच्चा धन तो भगवान की भक्ति है। इसके बाद साहूकार ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करना शुरू कर दिया। वो गरीबों को भोजन कराने लगा,
कथा सुनने लगा और भगवान श्री हरि का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके मन को शांति मिलने लगी। भक्तों, संसार का धन एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होता। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए श्री गणेश जी का एक अद्भुत चमत्कार। एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वह दूसरों के घर काम करके अपना जीवन बिताता था, लेकिन वह प्रतिदिन मिट्टी से छोटा सा गणेश जी बनाकर उनकी पूजा अवश्य करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी मिट्टी की मूर्ति तोड़ दी। बालक रोने लगा और बोला, हे गणेश जी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं केवल प्रेम से आपकी पूजा करता हूँ। उसी रात भगवान गणेश उस गांव के मुखिया के स्वप्न में आए और बोले, जिस बालक का तुमने अपमान किया है वह मेरा परम भक्त है। प्रातःकाल होते ही मुखिया उस बालक के पास पहुंचा और उससे क्षमा मांगने लगा। पूरे गांव ने उस बालक का सम्मान किया। धीरे धीरे उसके जीवन के दुख दूर हो गए। भक्तों, भगवान को धन नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय होती है। सभी प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अगला प्रसंग। एक दिन नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे। उनके साथ अनेक साधु संत भी कीर्तन में मग्न थे। तभी नगर के कुछ लोग वहां आए और बोले, नरसिंह जी, आपके घर में प्रतिदिन इतने साधु आते हैं, इतना भोजन बनता है, इतना खर्च होता है, फिर भी कभी कोई कमी नहीं आती। इसका रहस्य क्या है? तब नरसिंह जी मुस्कुराकर बोले, जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कमी कैसी? जो सबको देता है वह अपने भक्त को कभी खाली नहीं रखता। उसी समय एक साधु ने कहा, भक्तराज, आज भंडारे के लिए अन्न बहुत कम बचा है, इतने लोगों का भोजन कैसे होगा? ये सुनकर सभी चिंतित हो गए, लेकिन नरसिंह जी शांत रहे। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज आपकी परीक्षा नहीं, मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। आप चाहो तो एक दाने से भी हजारों का पेट भर सकता है। इतना कहकर वे भजन करने लगे। थोड़ी ही देर बाद कई बैलगाड़ियां वहां आ पहुंची, जिनमें अन्न, घी, फल और मिठाइयां भरी हुई थीं। लोगों ने पूछा, ये सब किसने भेजा है? गाड़ीवान बोले, हमें एक सांवले सुंदर युवक ने ये सब यहाँ पहुँचाने को कहा है। ये सुनते ही नरसिंह जी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखी है। भक्तों, भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम का एक पावन प्रसंग। एक गांव में एक स्त्री थी जो प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करती और श्रद्धा से सीता माता की कथा कहती। पड़ोस की दूसरी स्त्रियां उसका मजाक उड़ाती थीं। वे कहती, इससे क्या लाभ होगा? लेकिन वह स्त्री बिना किसी की बात सुने प्रतिदिन कथा कहती रही। कुछ समय बाद उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसके बच्चों को सफलता मिलने लगी। घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। ये देखकर पड़ोस की स्त्रियां आश्चर्य में पड़ गईं। वे उसके पास आईं और बोली, बहन, हमें भी यह कथा सुना दो। तब उस स्त्री ने प्रेम से सबको सीता माता की कथा सुनाई। धीरे धीरे पूरे गांव में नित्यनेम की कथा होने लगी और गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्तों, जहां भगवान का नाम और कथा होती है वहां सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की प्रिय भक्तों, अब सुनिए पुरुषोत्तम मास की एक और दिव्य कथा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जो मनुष्य इस पवित्र मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, भगवान का ध्यान करता है और तुलसी के समक्ष दीपक जलाता है, उसके घर में कभी अशांति नहीं रहती। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना होकर फल देता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूँ जिसने पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया। प्राचीन समय में एक धर्मप्रिय राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन समय का फेर ऐसा आया कि पड़ोसी राजाओं ने मिलकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा पराजित हो गया। उसका राज्य, धन और सेना सब छिन गए। राजा अपनी रानी सहित जंगल में रहने लगा।
कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकते हुए वे एक आश्रम में पहुंचे। वहां एक तपस्वी महात्मा भगवान श्री हरि का भजन कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। महात्मा बोले, हे राजन, दुख के समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब समय का खेल है। यदि तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। राजा और रानी ने वहीं आश्रम में रहकर व्रत आरंभ कर दिया। दोनों प्रतिदिन नदी में स्नान करते, भगवान श्री विष्णु का पूजन करते, कथा सुनते और गरीबों को भोजन कराते। पूरा मास उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से बिताया। मास समाप्त होते ही एक दिन कुछ सैनिक वहां आए और बोले, महाराज, आपके शत्रु आपस में लड़कर नष्ट हो गए हैं। प्रजा आपको वापस बुला रही है। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और पहले से भी अधिक धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। भक्तों, भगवान जब कृपा करते हैं तो बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल जाती है। सभी प्रेम से बोलिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए भगवान श्री गणेश जी का एक और चमत्कारी प्रसंग। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वो प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करता और फिर उन्हें नदी में विसर्जित कर देता। उसकी पत्नी कहती, दिन भर पूजा में लगे रहते हो, इससे घर कैसे चलेगा। लेकिन कुम्हार हमेशा कहता, गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे। एक दिन नगर में राजा ने घोषणा करवाई कि जो सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुम्हार ने प्रेम से गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा बनाई। जब राजा ने वह प्रतिमा देखी तो मंत्रमुग्ध रह गया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारा धन, वस्त्र और रहने के लिए बड़ा घर दे दिया। कुम्हार हाथ जोड़कर बोला, ये सब गणपति बप्पा की कृपा है। भक्तों, सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सभी प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अगला प्रसंग। भक्तराज नरसिंह जी के घर में प्रतिदिन भजन और कीर्तन होता था। दूर दूर से संत और भक्त उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन नगर के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, नरसिंह नाम का एक व्यक्ति लोगों को भक्ति के नाम पर बहका रहा है। उसके घर में दिन रात नाच गाना होता है। राजा ने ये सुनकर अपने सैनिकों को नरसिंह जी को बुलाने भेजा। सैनिक जब पहुंचे तब नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे। वे प्रेम में इतने डूबे थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं था। सैनिक उन्हें राजदरबार में ले गए। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम सचमुच भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हो। नरसिंह जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो केवल भगवान का दास हूँ। तब राजा ने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम्हारे भगवान स्वयं आकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कहकर राजा ने उन्हें कारागार में बंद करवा दिया। रात के समय नरसिंह जी जेल में भी भगवान का नाम गाते रहे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहे। आधी रात को अचानक पूरी कारागार दिव्य प्रकाश से भर गई। पहरेदार डर गए। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत सांवला युवक वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसके हाथ में बांसुरी थी और सिर पर मोर मुकुट। देखते ही देखते जेल के सारे बंधन टूट गए। अगले दिन राजा को ये समाचार मिला तो वह स्वयं दौड़ा आया। नरसिंह जी को सुरक्षित देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसी क्षण राजा समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान का सच्चा भक्त है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। भक्तों, भगवान अपने भक्त की लाज कभी नहीं जाने देते। सभी प्रेम से बोलिए, भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की महिमा। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाता है और श्री हरि का नाम लेता है, उसके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। एक बार एक स्त्री अत्यंत दुखी थी। उसके घर में हमेशा कलह रहता था। किसी ने उसे तुलसी माता की सेवा करने का उपाय बताया। वो प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी जी को जल चढ़ाने लगी, दीपक जलाने लगी और हरि नाम जपने लगी। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। परिवार में प्रेम बढ़ने लगा और सारे क्लेश दूर हो गए। भक्तों, जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं।
सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अत्यंत पवित्र प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, ये पुरुषोत्तम मास मनुष्यों के लिए कल्पवृक्ष के समान है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस मास में भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस मास में किए गए जप, तप, दान और कथा श्रवण का फल कभी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक निर्धन विधवा की कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक वृद्ध विधवा रहती थी। उसका संसार में कोई सहारा नहीं था। वह दूसरों के घर काम करके किसी तरह अपना जीवन चलाती थी। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसके मन में भगवान श्री हरि के प्रति अटूट विश्वास था। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसने संकल्प लिया कि चाहे जैसे भी हो, मैं पूरे मास भगवान का व्रत और भजन अवश्य करूंगी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती और भगवान श्री विष्णु के सामने दीपक जलाकर कथा सुनती। उसके पास भोजन बहुत कम होता था, फिर भी वह रोज एक रोटी गाय को और एक रोटी किसी भूखे को अवश्य देती थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान साधु का रूप धारण करके उसके द्वार पर पहुंचे। उस दिन वृद्धा के पास केवल एक ही रोटी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी और स्वयं जल पीकर सो गई। रात को उसने स्वप्न में देखा कि भगवान श्रीहरि उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अगले दिन जब वो उठी तो उसके छोटे से घर में अन्न, वस्त्र और धन से भरे पात्र रखे हुए थे। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। भक्तों, भगवान भक्त की भावना देखते हैं, धन नहीं। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए श्री गणेश जी का एक और पावन प्रसंग। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन भगवान गणेश पर उसकी बड़ी श्रद्धा थी। हर चतुर्थी को वह उपवास रखता और गणेश जी को गुड़ और दूर्वा अर्पित करता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोगों के पास खाने तक को अन्न नहीं बचा, लेकिन किसान फिर भी रोज गणेश जी की पूजा करता रहा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, पूजा करने से खेत नहीं भरेंगे। किसान मुस्कुराकर कहता, गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे। कुछ दिनों बाद अचानक जोरदार वर्षा हुई। पूरे गांव के खेतों में पानी भर गया, लेकिन सबसे अधिक उपज उसी किसान के खेत में हुई। उसका घर अन्न से भर गया। तब गांव वालों को समझ आया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सभी प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अगला प्रसंग। राजा द्वारा सम्मान मिलने के बाद नरसिंह जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें संत मानकर उनके दर्शन करने आने लगे, लेकिन नरसिंह जी के मन में तनिक भी अभिमान नहीं आया। वे पहले की तरह साधारण वस्त्र पहनते, भगवान का भजन करते और संतों की सेवा में लगे रहते। एक दिन नगर में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ। वहां अनेक विद्वान पंडित आए। कुछ पंडित नरसिंह जी से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने नरसिंह जी से कहा, यदि भगवान श्री कृष्ण सचमुच तुमसे प्रेम करते हैं तो कल के भंडारे का सारा प्रबंध स्वयं भगवान करेंगे। ये सुनकर नरसिंह जी मुस्कुराए और बोले, जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से होगा। अगले दिन हजारों लोग यज्ञ में भोजन के लिए आए, लेकिन भंडार में बहुत कम सामग्री थी। सब लोग चिंतित हो गए। नरसिंह जी शांत भाव से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर भजन करने लगे। तभी अचानक अनेक बैलगाड़ियां वहां पहुंची। उनमें अन्न, घी, दूध, मिठाइयां और फल भरे हुए थे। गाड़ीवानों ने कहा, एक सुंदर सांवले युवक ने ये सब यहाँ पहुँचाने को कहा है। ये सुनते ही नरसिंह जी भाव विभोर हो उठे। वे समझ गए कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखी है। भंडारे में आए सभी लोगों ने तृप्त होकर भोजन किया। वे सब आश्चर्यचकित रह गए। ईर्ष्या करने वाले पंडित भी नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़े। भक्तों, भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अपमानित नहीं होने देते। सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम का पावन प्रसंग।
एक गांव में एक बहू थी जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती और श्रद्धा से सीता माता की कथा कहती। उसकी सास हमेशा उससे नाराज रहती और कहती दिन भर पूजा पाठ से क्या होगा, लेकिन बहू बिना कुछ बोले अपना नित्य नेम करती रही। कुछ समय बाद उस घर में सुख और समृद्धि आने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। तब सास को भी समझ आया कि यह सब सीता माता की कृपा से हो रहा है। उसने भी बहू के साथ कथा सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे परिवार में प्रेम बढ़ गया। भक्तों, जहाँ भगवान का नाम और कथा होती है वहाँ कलह और दुख टिक नहीं पाते। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का एक और दिव्य प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, जो मनुष्य इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रभु का स्मरण करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। इस मास में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी मनुष्य को अनंत पुण्य प्रदान करता है। जो भक्त इस मास में दीपदान करता है, भूखों को भोजन कराता है, गौ सेवा करता है और हरिनाम का जप करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक व्यापारी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं रहती थी। वह दिन रात व्यापार बढ़ाने में लगा रहता और भगवान का नाम तक नहीं लेता था। धीरे धीरे उसके घर में कलह बढ़ने लगी, परिवार के लोग आपस में लड़ने लगे। एक दिन व्यापार में उसे भारी हानि हुई। देखते ही देखते उसका सारा धन समाप्त हो गया। मित्र और रिश्तेदार भी उससे दूर होने लगे। दुखी होकर वह एक दिन नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहां एक संत महात्मा आए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? व्यापारी बोला, महाराज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, अब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब महात्मा बोले, बेटा संसार का धन चंचल है, आज है तो कल नहीं। यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो भगवान का आश्रय लो। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तुम श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु का व्रत करो। व्यापारी ने संत की बात मान ली। अगले दिन से वह प्रातःकाल उठकर स्नान करने लगा, मंदिर जाने लगा और भगवान श्री हरि का नाम जपने लगा। वह गरीबों को भोजन कराने लगा और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा, उसके मन को शांति मिलने लगी। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार भी फिर से चल पड़ा, लेकिन अब उसके मन में अभिमान नहीं था। वो समझ चुका था कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही मिलता है। भक्तों, धन से नहीं बल्कि भगवान की भक्ति से जीवन सुखी होता है। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए श्री गणेश जी का एक और चमत्कारी प्रसंग। एक गांव में एक छोटी बालिका रहती थी। वो प्रतिदिन विद्यालय जाने से पहले गणेश जी के मंदिर अवश्य जाती। एक दिन उसकी परीक्षा थी। वो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं हो रहा था। मंदिर जाकर उसने रोते हुए गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा मेरी सहायता कीजिए। मैं मेहनत तो करती हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो सच्चे मन से प्रार्थना करके परीक्षा देने चली गई। आश्चर्य की बात यह हुई कि परीक्षा में वही प्रश्न आए जो उसने पढ़े थे। वो बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। घर आकर उसने सबसे पहले गणेश जी को धन्यवाद दिया। भक्तों, भगवान गणेश बुद्धि और विद्या के दाता हैं। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अगला प्रसंग। भक्तराज नरसिंह जी दिन रात भगवान श्री कृष्ण के भजन में लीन रहते थे। उनके घर में आने वाला हर व्यक्ति आनंद और शांति का अनुभव करता था। एक दिन कुछ साधु उनके घर आए। उन्होंने कहा, भक्तराज हम कई दिनों से भूखे हैं, क्या भोजन मिल सकता है? उस दिन घर में अन्न बहुत कम था। मानिक बाई चिंतित हो गईं, लेकिन नरसिंह जी मुस्कुराकर बोले, जब प्रभु ने अतिथि भेजे हैं तो भोजन भी वही देंगे। इतना कहकर वे भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर बाद एक अजनबी युवक वहां आया। उसके सिर पर अन्न से भरी टोकरियां थीं। उसने सारा सामान घर में रख दिया और बिना कुछ बोले चला गया।
जब लोगों ने उसे रोकना चाहा तब तक वह आंखों से ओझल हो चुका था। नरसिंह जी समझ गए कि यह स्वयं श्री कृष्ण की लीला है। साधुओं ने तृप्त होकर भोजन किया और भक्तराज को आशीर्वाद दिया। भक्तों, भगवान अपने भक्त की सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता का पावन प्रसंग। एक स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाती और भगवान श्री हरि का नाम जपती थी। उसके घर में पहले बहुत कलह रहती थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ गया, घर में सुख और शांति आने लगी। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं, बेटी, जहाँ हरिनाम और तुलसी पूजा होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। भक्तों, तुलसी माता की कृपा से घर में सकारात्मकता और सुख बना रहता है। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अत्यंत मंगलमय प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, ये पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और पूजा का ही मास नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला दिव्य अवसर है। जो व्यक्ति इस मास में अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखता है, क्रोध और अहंकार का त्याग करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख और शांति आने लगती है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक लकड़हारे की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन करता था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन फिर भी घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। एक दिन जंगल में उसे एक संत महात्मा मिले। संत ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम भगवान का भजन करते हो? लकड़हारे ने कहा, महाराज, दिन भर मेहनत में समय निकल जाता है, पूजा पाठ का समय ही नहीं मिलता। तब संत बोले, बेटा, जीवन में केवल धन कमाना ही सब कुछ नहीं, थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालो। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तुम प्रतिदिन सुबह भगवान का नाम लेकर काम पर जाया करो और शाम को दीपक जलाकर हरि नाम जपा करो। लकड़हारे ने संत की बात मान ली। अगले दिन से वह प्रातः उठकर स्नान करता, तुलसी माता को जल चढ़ाता और फिर काम पर जाता। शाम को घर लौटकर परिवार सहित भगवान का भजन करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में पहले से अधिक धन आने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ गया। सबसे बड़ी बात, उसके मन को शांति मिलने लगी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे जमीन में दबा हुआ धन से भरा घड़ा मिला। वो समझ गया कि यह सब भगवान की कृपा है। भक्तों, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भाग्य के बंद द्वार भी खुल जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए श्री गणेश जी का एक और पावन चमत्कार। एक नगर में एक वृद्ध दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों प्रतिदिन गणेश जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करते थे। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। फिर भी उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन विनायक चतुर्थी के अवसर पर उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा, गणेश जी को मोदक अर्पित किए और गरीबों को भोजन कराया। रात को भगवान गणेश वृद्ध दंपति के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर खुशियाँ आएंगी। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरा घर आनंद से भर गया। भक्तों, भगवान देर अवश्य करते हैं, लेकिन भक्त की झोली खाली नहीं रखते। सभी प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अगला प्रसंग। भक्तराज नरसिंह जी का जीवन पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो चुका था। वे दिन रात भजन और कीर्तन में लगे रहते। नगर के लोग उन्हें संत मानने लगे थे। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। वहां अनेक गायक और नर्तक आए। लोगों ने नरसिंह जी से भी कीर्तन करने का आग्रह किया। नरसिंह जी ने जैसे ही श्री कृष्ण का नाम गाना शुरू किया, पूरा वातावरण भक्तिरस से भर गया। लोग भाव विभोर होकर झूमने लगे। उसी समय कुछ लोगों ने देखा कि कीर्तन मंडली के बीच एक अत्यंत सुंदर सांवला युवक बांसुरी बजा रहा है। उसके सिर पर मोर मुकुट था और चेहरे पर अद्भुत तेज था।
जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। कीर्तन समाप्त होते ही वो युवक अचानक वहां से गायब हो गया। भक्तराज नरसिंह जी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि स्वयं श्री कृष्ण उनके कीर्तन में पधारे थे। भक्तों, जहां सच्चे मन से भगवान का नाम गाया जाता है वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम का पावन प्रसंग। एक गांव में एक गरीब बहू रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वो प्रतिदिन श्रद्धा से सीता माता की कथा कहती और राम नाम जपती थी। एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उसने पूजा करना नहीं छोड़ा। उसी दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आए। बहू ने बड़ी विनम्रता से उन्हें पानी पिलाया और जो थोड़ा बहुत था वही भोजन में दे दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में उसके पति को अच्छा काम मिल गया और घर की स्थिति सुधरने लगी। भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा और सेवा भाव से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगता है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का एक और चमत्कारी प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुख और कष्टों से घिरा रहता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी रोग और कभी अपमान का दुख उसे घेर लेता है। लेकिन जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान का आश्रय ले लेता है उसके जीवन का भारी से भारी दुख भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक ग्वाले की कथा सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। उसके पास कुछ गायें थीं और उन्हीं के दूध को बेचकर वह अपने परिवार का पालन करता था। वह बड़ा सरल और भोला था। प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी गायों को प्रणाम करता और फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर काम पर निकल जाता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई। ग्वाले ने भी वह कथा सुनी। संत बोले, जो व्यक्ति इस मास में गौ सेवा करता है और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये बात ग्वाले के हृदय में उतर गई। अगले दिन से उसने नियम बना लिया कि वो पहले गायों को भोजन कराएगा, फिर स्वयं भोजन करेगा। वो प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाता और श्री कृष्ण का नाम गाता। कुछ समय बाद उसकी गायों का दूध पहले से बहुत अधिक होने लगा। उसके घर की गरीबी दूर होने लगी। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे कि अचानक इसका भाग्य कैसे बदल गया। ग्वाला मुस्कुराकर कहता, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। भक्तों, भगवान अपने भक्त की छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए भगवान श्री गणेश जी का एक और पावन प्रसंग। एक गांव में एक बालक रहता था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। विद्यालय में सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसकी माँ उसे गणेश जी के मंदिर ले गई और बोली, बेटा, सच्चे मन से गणपति बप्पा से प्रार्थना करो। बालक रोज मंदिर जाने लगा। वो गणेश जी के सामने बैठकर कहता, हे बप्पा, मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। जो बातें पहले उसे याद नहीं रहती थीं अब आसानी से याद होने लगी। कुछ समय बाद वही बालक अपनी कक्षा में प्रथम आया। गुरुजी भी आश्चर्यचकित रह गए। भक्तों, भगवान गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उसकी बाधाएं दूर होने लगती हैं। सभी प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अगला प्रसंग। एक दिन भक्तराज नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे। उनके घर में दूर दूर से आए साधु बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, नरसिंह जी, आपकी बेटी बहुत बीमार है। ये सुनकर परिवार वाले घबरा गए, लेकिन नरसिंह जी शांत रहे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये संसार और इसमें रहने वाले सभी लोग आपके ही हैं। आप ही रक्षा करने वाले हैं। इतना कहकर वे भजन करने लगे। उधर उनकी बेटी की हालत अचानक सुधरने लगी। कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। परिवार के लोग ये चमत्कार देखकर भावुक हो उठे।
नरसिंह जी बोले, ये सब प्रभु की कृपा है। भक्तों, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने वाले व्यक्ति को अंत में भगवान कभी निराश नहीं करते। सभी प्रेम से बोलिए, भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की महिमा। एक स्त्री प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती थी। वो सुबह शाम तुलसी जी के सामने दीपक जलाती और भगवान श्री हरि का नाम जपती। उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते और कहते, इससे क्या लाभ होगा, लेकिन वह बिना किसी की बात सुने अपनी भक्ति में लगी रही। कुछ समय बाद उसके घर में सुख शांति बढ़ने लगी। उसके पति का व्यापार अच्छा चलने लगा, परिवार में प्रेम बना रहने लगा। तब पड़ोसियों को भी समझ आया कि जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ भगवान की कृपा अवश्य बनी रहती है। भक्तों, तुलसी माता की सेवा करने वाला मनुष्य अंत समय में भगवान का धाम प्राप्त करता है। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। श्री हरि भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पुरुषोत्तम मास का एक और पावन प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के मोह और माया में फंसकर अपने जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान का स्मरण करता है, कथा सुनता है और हरिनाम का जप करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। इस मास में किया गया एक दीपदान भी मनुष्य को महान पुण्य प्रदान करता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक वृद्ध दंपति की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा पति पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत गरीब थे। उनके पास इतना धन भी नहीं था कि भरपेट भोजन कर सकें, लेकिन दोनों के मन में भगवान श्री हरि के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। वे प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते, तुलसी माता को जल चढ़ाते और भगवान श्री विष्णु के सामने दीपक जलाकर भजन करते। एक दिन घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। वृद्धा ने उससे 2 रोटियां बनाई। तभी दरवाजे पर एक साधु आ गया। वृद्ध दंपति ने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को खिला दी और स्वयं भूखे ही सो गए। रात को भगवान श्री हरि ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे भक्तों, मैं तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन जब वे उठे तो उनके छोटे से घर में अन्न और वस्त्र से भरे कई पात्र रखे हुए थे। भक्तों, भगवान भक्त की भावना देखते हैं, धन नहीं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए भगवान श्री गणेश जी का एक और चमत्कारी प्रसंग। एक नगर में एक गरीब फूल बेचने वाली स्त्री रहती थी। वो प्रतिदिन सुबह भगवान गणेश के मंदिर के बाहर फूल बेचती और सबसे पहले एक माला गणेश जी को अर्पित करती। एक दिन तेज वर्षा होने लगी। पूरे दिन उसका एक भी फूल नहीं बिका। वो दुखी होकर गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे बप्पा, आज घर में बच्चों को क्या खिलाऊंगी। शाम होते होते एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने उस स्त्री के सारे फूल खरीद लिए और बदले में उसे बहुत सारा धन दे दिया। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, गणपति बप्पा, आपने मेरी लाज रख ली। भक्तों, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अगला प्रसंग। एक दिन भक्तराज नरसिंह जी कीर्तन कर रहे थे। उनके घर में अनेक साधु संत बैठे हुए थे। तभी नगर का एक धनी व्यक्ति वहां आया। उसे अपनी दौलत पर बड़ा अभिमान था। उसने नरसिंह जी से कहा, यदि तुम्हारे भगवान सचमुच तुम्हारी सहायता करते हैं तो अभी कोई चमत्कार दिखाओ। नरसिंह जी मुस्कुराकर बोले, भगवान को परीक्षा में नहीं डाला जाता, वे तो भक्तों के प्रेम से स्वयं प्रकट होते हैं। धनी व्यक्ति उनकी बात सुनकर हंसने लगा। उसी समय अचानक कीर्तन के बीच मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के गले की माला अपने आप टूटकर सीधे नरसिंह जी के गले में आ गिरी। पूरा वातावरण हरिनाम से गूंज उठा। ये देखकर वह धनी व्यक्ति कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भक्तों, भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करते।
सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता का पावन प्रसंग। एक स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाती और भगवान श्री हरि का नाम जपती थी। उसके घर में पहले बहुत क्लेश रहता था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ गया, घर में सुख और शांति आने लगी। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि तुलसी माता उसे आशीर्वाद देकर कह रही हैं, बेटी जहाँ हरिनाम और तुलसी पूजा होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। भक्तों, तुलसी माता की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए इस पावन कथा का मंगलमय समापन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, इस संसार में जिसने भी सच्चे मन से भगवान का आश्रय लिया है उसका कभी अनर्थ नहीं हुआ। मनुष्य चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास का व्रत, कथा, दान और भजन करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन की नया पार लगाते हैं। यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री हरि का वास माना गया है। जो भक्त इस मास में क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करके प्रभु का स्मरण करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। हे अर्जुन, कलियुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। धन, वैभव, मान सम्मान सब यही रह जाता है, लेकिन प्रभु का नाम अंत समय तक साथ देता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता या सुनाता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। उसके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और भगवान की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का अंतिम प्रसंग। भक्तराज नरसिंह जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी धन, वैभव और संसार की चिंता नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा धन केवल भगवान का नाम था। वे जहाँ भी जाते वहाँ हरिनाम संकीर्तन करते और लोगों को भगवान की भक्ति का मार्ग बताते। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके दर्शन करने मात्र से अपने जीवन को धन्य मानने लगे। एक दिन भक्तराज नरसिंह जी अत्यंत प्रेम से श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। तभी वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हुए हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी और मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। भगवान ने प्रेम से नरसिंह जी को अपने हृदय से लगा लिया। पूरा वातावरण हरिनाम से गूंज उठा। भक्तराज भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु, आपके चरणों में ही मेरा सब कुछ है। भक्तों, भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अपने से दूर नहीं करते। सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सुनिए तुलसी माता और सीता माता की महिमा। जहाँ प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, तुलसी माता की पूजा होती है और राम नाम का स्मरण किया जाता है, वहाँ दरिद्रता और दुख अधिक समय तक नहीं टिकते। घर में प्रेम बना रहता है और परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से सीता नित्यनेम की कथा सुनते हैं, उनके घर के भंडार भरे रहते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, कथा सुनने का फल तभी मिलता है जब मन में श्रद्धा और विश्वास हो। इसलिए सदा प्रेम से भगवान का नाम लेते रहिए। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरया। अंत में सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए हरि बोल, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।